ये ले बुढ़िया, पकड़ अपना बैग और हाँ, इस बैग को उठा और चुपचाप निकल जा इस जगह से भी और हम सबके जिंदगी से भी, क्योंकि हमें तेरी कोई जरूरत नहीं अब। बहू तू ऐसे क्यों कर रही है? मैंने क्या गलती कर दी बेटा? मैं घर का सारा काम करती हूँ, 2 रोटी तो मांगती हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू सब कुछ करती है, जो मैं बोलती हूँ तो वो हर काम करती है, लेकिन मैं अब तक तुझसे काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रही थी क्योंकि मुझे तेरी एक चीज में जरूरत थी, और अब जब वो चीज पूरी हो चुकी है तो फिर मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं तुझे अपनी लाइफ से बाहर कर रही हूँ और अपने घर से भी। तूने जो सारी प्रॉपर्टी मेरे और अपने बेटे के नाम पर किया ना, वो तेरी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे अब इन सब बातों को कोई फायदा नहीं है, चुपचाप इस बस में बैठ और वहाँ के लिए रवाना हो जा। वहाँ पर बहुत वृद्धाश्रम है जिसमें तू सुख से रह सकती है। बहू मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ना, मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने साथ घर ले चल। अबे ओ बुढ़िया, मेरे सामने ना ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, समझी? क्योंकि मेरे ऊपर इनका कोई असर नहीं होने वाला। तेरी असली जगह ना हमारे घर से बाहर है, घर के अंदर अब तेरी कोई जगह नहीं है, निकल जा। रुक तो सही, इतनी आसानी से कैसे जा रही है? हाँ, ये फोन ये तेरा नहीं रहा, समझी? क्योंकि जब सब कुछ तूने मेरे और अपने बेटे के नाम पर कर दिया है तो ये फोन भी हमारा ही है, इसलिए ये फोन मैं ही रखूंगी। निकल जा यहाँ से। बहू ये फोन तो दे दे, मैं किसी से कैसे बात करूंगी? निकल। अरे विक्रम, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? अरे वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि शहर में रहने से अच्छा घर आ जाता हूँ, इससे तुम लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। और वैसे माची दिखाई नहीं दे रही कहीं। माँ तो गांव चली गई। क्यों, क्या हुआ? क्या गांव चली गई? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। वैसे तो जब भी जाती थी मुझे बता के ही जाती थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई विक्रम, वो नॉर्मली भी तो गांव जाती रहती है ना, इस बार भी चली गई। एक काम करता हूँ, उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। कॉल करने की क्या जरूरत है? माँ जी अपने आप गांव गई हैं, घूमने के लिए गई हैं, तुम खामखा कॉल करके उनको डिस्टर्ब करोगे। एंजॉय करने दो ना उनको। अरे नहीं यार, वो पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये भी जानना ज़रूरी है, इसलिए फ़ोन करके उनका हालचाल भी पूछ लेता हूँ। अरे माँ का तो कॉल ही नहीं लग रहा। तुमसे कुछ बोल के गई थी क्या जाने से पहले? नहीं, माँ जी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, बस वो उन्होंने कहा कि उन्हें गांव की याद आ रही है तो वो चली गई। चलो माँ जी से पूछ लेते हैं। माँ, माँ जी आप यहाँ? क्या हुआ सना? माँ जी को देख के इतना शौक क्यों हो रही हो? अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि तुम माँ जी को बस स्टैंड पे छोड़ आओगी तो मुझे पता भी नहीं लगेगा? तुम्हें पता है तो तूने माँ को बस स्टैंड पे छोड़ा था, मेरे एक दोस्त ने तुम्हें और माँ जी को देख लिया था, और जो भी तुमने माँ जी के साथ किया ना उसने मुझे सब बता दिया। सना, आखिर तुम इतनी हद तक कैसे गिर सकती हो? अरे मैंने तुम पे कितना यकीन किया था, लेकिन आज तुमने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम माँ का ख्याल रखती होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अरे तुम्हें पता है, बचपन से लेके आज तक मेरी माँ ने मेरा हर कदम पे साथ दिया है, और तुम मेरी माँ को ही मुझसे अलग करना चाहती हो। ऐसा क्यों किया सना तुमने? मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अब तुम्हारे लिए अच्छा ये रहेगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। नहीं विक्रम, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे घर से जाने के लिए मत बोलो। तुम मेरी गलती माफ कर दो प्लीज। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। माँ जी आप प्लीज बोलिए ना, ये मुझे घर से ना निकाले प्लीज। माँ जी बोलिए, मैं आपके साथ ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। माफ़ कर दूँ? सना, तुमने जो गलती की है ना, इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। बेटा बहू को घर से मत निकालना, ये हमारे घर की इज्जत है। अगर ये बाहर जाएगी तो 4 लोग बातें बनाएंगे। बहू माफ़ी मांग तो रही है, उसे माफ़ कर देना, मेरे कहने पे कर दे। अरे वो हमारे घर की इज्जत है, वो बाहर जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? ठीक है माँ, अगर आप बोल रहे हो ना,
मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। सना, माँ के कहने पे तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, और अब जाओ अंदर। हाँ, माँ आओ बैठो ना।